से कहूँ मैं धरतिया रामा पिया पार देश गए। से कहूँ मैं धरतिया रामा पिया पार देश गए। सोलाहू सिंगार करके अंगना में ठाड़ी, सोलाहू सिंगार करके अंगना में ठाड़ी। सिसके अटरिया कूके कोयलिया, सिसके अटरिया पतियो ना भेजो रामा टिकटे न धनवा। रात जैसे कारी गगनिया ओ रामा पिया पार देश गए। मित्रों, आज विश्व रंगमंच दिवस है, थिएटर का दिन है और मैं ये मानता हूँ कि एक बार कृष्णा तिवारी और उनकी पूरी टीम ने पिछले साल सवेरे 6 बजे जब सूरज उग रहा था तब सर्किट हाउस पे हमें बुलाया था और हमने इस विश्व रंगमंच दिवस को बनाया था। प्रशांत भाई थे साथ में, आज सर हमारे आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हैं और आज हमने डूबते सूरज के साथ एक यात्रा पूरी करते हुए एक वर्ष में आज हम फिर से रंगमंच का ये रंगमंच दिवस थिएटर डे मना रहे हैं। राजेश खन्ना साहब की उन पंक्तियों के साथ के ओ बाबू मोशाय ये सारी दुनिया एक रंगमंच है और सबकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, पता नहीं कब किसकी खिंच जाएगी रे। तो अपना अपना पार्ट, अपना अपना अभिनय, अपना अपना काम करते चलिए और दुनिया के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ रह जाता है केवल नाम, और नाम उसके नाम कैसे बनेगा, नाम बनेगा। आप सबों को विश्व रंगमंच वर्ल्ड थिएटर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि 1961-62 के बाद से इस विश्व रंगमंच दिवस को मनाया जाना शुरू किया गया और जिसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि शांति तो थी लेकिन हम अपनी अभिव्यक्ति को जिंदा रख सकें। यानी अपने जीवन में जिस प्रकार की सफलताओं को, विफलताओं को, परेशानियों को, संघर्ष का सामना करते हैं उसको मंच के माध्यम से हम अभिव्यक्त कर सकें। तो निडर भी हों, निर्भीक भी हों और रंगमंच का इस्तेमाल करके हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि यहाँ पर आज बच्चे यानी बाल कलाकार भी इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो सिखाए जाते हैं ये बच्चे। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है रंगमंच से संबंधित कि मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई यही है, ना कोई बहुत बड़ी भाषा और ना कोई बहुत बड़ा स्मार्टनेस, लेकिन यदि आप रंगमंच पे आकर अपने को अभिव्यक्त कर सकेंगे, अलग अलग रूपों में, पात्रों में अपने को बता सकेंगे, तो वो रियल सेंस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और व्यक्तित्व का विकास होता है। और यहीं से जो हम यात्रा शुरू करेंगे वो बड़े बड़े, कहते हैं कि बड़ी सी बड़ी चीज़ों का निर्माण छोटी सी छोटी जगहों पे होता है। और हमें उम्मीद है कि यहाँ से हम जिस प्रकार से आज इस पूरे मंच को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और इस संकल्प के साथ कि हम आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएंगे और ख़ुद भी सीखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत हमें आमंत्रित करने के लिए। कहीं ना कहीं वर्तमान जीवन में भी यही हो रहा है कि हमारा जीवन नीरस हो रहा है। उस कल्पनाओं को अपने जीवन में उतारें, उसमें रंग भरें और रंगमंच हमें यही सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में हमें कैसे जीना है, कैसे करना है। वर्क इज़ वॉरशिप, ये रंगमंच हमें सिखाता है। जीवन जीने की कला जो रंगमंच से आती है, तो भरपूर जीवन जिए और रंगमंच से जुड़ें। रंगमंच आपको जीना सिखाता है, आपको रहना सिखाता है, सारी चीज़ों का समावेश इस रंगमंच में। तो आप सभी को रंगमंच की बहुत 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 शुभकामनाएं। विश्व रंगमंच दिवस आप सभी को बहुत दूर कर देते हैं और वर्क में इतना लोड रहता है कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक ना हो तो अधिवक्ताओं के बोझ सिर पर बहुत बड़ा बोझ रहता है, क्योंकि फाइल भी पढ़ना है, केस भी लड़ना है, रात में तैयारी भी करना है, फिर सुबह उस केस की
तैयारी करके उसको करना है, अपना पक्ष रखना है। ऐसी विकट स्थिति में हम लोग बीच में हंसी ठहाके लगाते रहते हैं। बस इसी भावना के साथ हमारे एक और अधिवक्ता साथी भाई संदीप खरे अच्छे का कृष्णा तिवारी की पूरी टीम को विश्व रंग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय सर का आशीर्वाद, मनीष की शुभकामनाएं, टेसू दादा का आशीर्वाद लेते हुए बस इतना कहूँगा कि जीवन जीने की कला यदि हमें मिलती है तो रंगमंच से मिलती है। यदि हमें जीवन जीने की कला सीखनी है तो कला का सबसे अच्छा माध्यम है रंगमंच। लोग संगीत से जुड़ते हैं या खेल से जुड़ते हैं, तो रंगमंच में सब कुछ है। आपको संगीत भी मिलेगा, आपको भाषण भी मिलेंगे, आपको डिबेट भी मिलेगा, और अपनी कला को या अपनी प्रतिभा को यदि वो उजागर करना है तो सबसे अच्छा माध्यम है रंगमंच। और रंगमंच में जीवन जीने की कला मिलती है। सर ने बताया, दादा ने बताया, तो हमारा आप सभी से और नए बच्चों से बस यही है कि यदि आप में कोई भी प्रतिभा हो और उसको यदि आप उजागर करना चाहते हैं, लोगों के सामने लाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि रंगमंच से जुड़ें और हमेशा जुड़े रहें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी को हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मरने के बाद भी आने वाले भाई का किरदार जो बुंदेलखंड के नस नस में है, लाला हरदौल, उसे जिसने बखूबी बहुत चित्रण के साथ अभी अभी स्क्रीन पर निभाया है, मैं अपने एक साथी, पत्रकार साथी और एक अभिनय रंगकर्मी भाई मनीष को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। वो आए और अपनी शुभकामनाएं रंगमंच दिवस के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। दादा ने हरदौल की बात की। हरदौल कहा जाए तो हरदौल तक पहुंचने की जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं इसी रंगमंच से शुरू हुई है। प्रशांत झड़िया जी ने धक्का दे के हम लोग को रंगमंच तक पहुंचाया। उसके बाद टेसू भैया ने हम लोग को रंगमंच सिखाया, और जो अचीवमेंट कहना चाहिए दमोह के लिए रहा वो इन्हीं के सानिध्य में हमें मिला। घोर घोर रानी कितन कितन पानी, पूरे परिवार के इनके साथ, बिल्कुल दादा को भूल ही नहीं सकते। परिवार। मुझे याद है कि हम लोग लॉ कॉलेज में हम थे, लोगों को एक्टिंग उन्हीं सिखाया है। लॉ कॉलेज में थे सर, और हम लोग परेशान हो चुके थे। LLB फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उसके पहले BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फाइनल। हम लोग यूनिवर्सिटी तक जाते थे और पिट के वापस आते थे, कभी उसके आगे नहीं गए। दादा के पास टेंशन में गए, दादा इस बार कुछ करना है, फाइनल ईयर है, अगली बार कुछ नहीं कर पाएंगे। दादा ने कहा लिखो नाटक। हमने कहा दादा कहते लिखो, बस पेन कागज उठा और हमने लिखना शुरू किया। घोर घोर रानी कितन कितन पानी। जैसे 2-3 पेज हुए, मैंने कहा दादा हमारी हिम्मत नहीं है, हाथ नहीं चल रहा। तो मैंने कहा शिवांश तुम लिखो। तो शिवांश ने लिखना शुरू किया। वो नाटक ऐसा लिखा कि पहली बार हम लोगों ने सागर विश्वविद्यालय को हराया, हम लोग चैंपियन बने, और इंदौर में तक्षशिला कैंपस में हम लोगों ने सेकंड प्राइज, सदाशिवराव अमरापुरकर के हाथ से हम लोग को प्राइज मिला था। तो कहीं ना कहीं इसी रंगमंच से हम लोग फिल्म तक पहुँचे। फिर सर का सानिध्य मिला, एक के बाद एक फिल्म करने का मौका मिला, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, दादा साहब फाल्के जैसे अवार्ड, और सबसे बड़ी बात कि फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला। इस जो हरदौल फिल्म थी सर के निर्देशन में वो बनी है। कहीं ना कहीं आज विश्व रंगमंच जो दिवस है उसमें अगर दमोह की विभूतियों को ना याद किया जाए तो गलत रहेगा। अजीत दादा ने बहुत कुछ किया है रंगमंच के लिए। और एक और विभूति हैं हमारे जो कि आलोक चटर्जी जी, उनको हम लोग नहीं भूल सकते। उनका जन्म दमोह में हुआ है, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। इस साल वो हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे एक नाटक था रुस्तम सोहराब, उसकी कुछ लाइनें सिखाई थी। तो आज विश्व रंगमंच दिवस पर मैं यहाँ से आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। अच्छी हो बुरी हो ये आप तय करना, लेकिन दादा को याद करते हुए नाटक था रुस्तम सोहराब, और लाइनें हैं दुनिया के लिए रोशनी, फूलों के लिए मुस्कुराहट, परिंदों के लिए जमजमा और बहते हुए दरियाओं के लिए तरन्नुम रेज रवाट, सोए हुए कबाइल अमल के लिए बेदारी का पैगाम लाने वाला आफ्ताब, उफ़ के मशरिक की पेशानी पर ताज़े ज़र के आफसा की तरह चमक रहा। कितना तो जला ये नज़ारा, गोया कि आफ्ताब नहीं, एक नूरानी किताब जिसमें दुनिया ख्वाबों की नींद से जागने के बाद अपनी शक्ल देखे। बहुत रंगमंच की नई फसल जो बन रही है उनमें ये चीज़ डालें। और जैसे कि भैया ने एक अपना एक्ट दिखाया, हम थोड़ा सा याद आ रहा है, तुगलक का पोस्टर निकला हीरो। आखिरी में दीपक श्रीवास्तव, रंगमंच पर शुभकामनाएं। जीवन एक रंगमंच है और
हम अपने जीवन में विभिन्न मंचों पर अपने व्यक्तित्व के रंगों को बिखेरते हैं और इन्हीं रंगों से समायोजित होकर एक रंगमंच बनता है। उस रंगमंच में हम अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं को लोगों के सामने लेकर आते हैं जिन्हें लोग स्वयं से छूना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग मंच के माध्यम से उन्हें छुएं, उन पहलुओं को देखें। विश्व रंगमंच है, कला संस्कृति जो है वो हमारे देश की पहचान भी है और पूरे विश्व के रंगमंच को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और लोग अपने जीवन में जिस कलाकारी के साथ उन्नति करते हैं, मंचों पर भी उस कलाकारी को दिखाकर उन्नति करें, यही मेरी शुभकामनाएं है। हाँ, हमारी तस्वीर सुनकर आप सबको हैरत तो जरूर होगी, लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि यह किसी मगरूर सुल्तान का बेईमानी खत नहीं, इसकी भी एक ठोस वजह है। दिल्ली हमारे सल्तनत के उत्तरी सरहद के करीब आबाद है, जहाँ पर हर लम्हा मोगलों के हमलों का खतरा दरपेश है। और आप सब जानते हैं कि हमारी सल्तनत हमारे पास सुनो, सबकी करो अपने मन की मनी मन सुनो तो हमारी सुनो। अब हमारी का पूरी दुनिया छान डाली जमानो देख डालो, तो ना बनो लाज ना बनो शराब। दुनिया समझदार के लाने सोना, ना समझ के लाने खिलौना। तो हिंदुओं के लाने राम राम, मुस्लिमों के लाने सलाम, सिख के लाने सस्तीकाल, ईसाई के लाने हेलो हाय डूडू, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक, खैर खैरियत चंगे हैं जी, मेहरबानी। अपन ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। अपन निराट हिंदुस्तानी है, पक्का भारतवासी है। ती माटी के लाने माथे में लगा के हमारे संग बोलियो भारत माता की जय। अरे दिल से बोलो, जमा से बोलो, धरती गूंजा, चालू चिपक जाए, दूध पक जाए। बोलो भारत माता की जय। पत्ता हूँ ताश का जो करना समझना, आज से हिंदुस्तान का लोफर ना समझना। बात नहीं मुड़ेगी सनगोरा साहब का, आपके सामने आएगा चमूरा, बताएगा बहुत ही पते की बात। अरे हाँ चमूरा, अरे कहाँ है तू? घूम रही हो, फिर रही हो, मैच कर रही हो, फिल्म देखने गया तो उस तरह का। अरे चमूरा, घूमना फिरना बंद कर। सभी गणमान्य लोग आ चुके हैं, हमने बहुमूल्य समय निकाल कर। जो भी पते की बात है और जो भी फायदे की बात है वो बता। अरे उस्ताद, फायदे की बात यह है कि कल मैं फिल्म देखने गया था। कौन सी है? अरे उस्ताद वही झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं साला? जी उस्ताद। अबे तुझका तो फिल्म का भूत सवार है। अरे उस्ताद दूसरी फिल्म भी देखने गया। कौन सी? हम नमक है राजे। अरे छावा भी देखा। चल अब ये बात बता, इधर बैठ जा। जी उस्ताद। हम काली कलकत्ते वाली तेरा वचन में जाए, खाली ओम फट लगे सामने दे। जी उस्ताद। कुछ दिखाई दे रही है? अरे उस्ताद दिखाई दे रही है, बड़ी जोर से सफाइयों के जबरदस्ती के काम चल रहे हैं। अच्छा जी उस्ताद। तो अरे उस्ताद लोग यहाँ वहाँ यहाँ कहाँ कहाँ कचरा फेंक रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे उस्ताद कैसे नहीं हो रहा है? उस्ताद जबरदस्त हो रहा है, क्योंकि भारत कितने समझदार लोग ऐसे कर ही नहीं सकते। अरे यार उस्ताद समझदार चल के दिखा। सब झाड़ू लेके धमों में घूमत फिरते हैं उस्ताद। चल के दिखा। जी उस्ताद। अभी चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। हाँ चमूरे बता चमूरे। अरे उस्ताद वो देखो, वो दो आंटी जी अपने घर के बाहर लड़ रही है कचरे पे। अच्छा जी उस्ताद। चल दिखा, देख लो उस्ताद। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ भाई। कहाँ आ गई भाई? अरे चमूरे, बताओ जल्दी। अरे अम्मा बहुत हो गई ओवर एक्टिंग, अब ज्यादा देख रहा हूँ, समय कम है। हाँ हाँ उस्ताद तो देख रहे हो, छोटे छोटे इनको पता कचरा कहाँ डालना चाहिए। अरे उस्ताद सीधी सी बात है, कचरा कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। हाँ। और एक गाड़ी आती है जो शाम को उसमें डाल देना चाहिए। हाँ उस्ताद ये सब तो इसकी बात होगी। हाँ। सुनो फालतू में पानी नहीं बहा रहा है। अच्छा जी उस्ताद, नहा रहे हैं बिना। आज आपके बीच में यहाँ आया हूँ, ना ऐसे बात लेकिन आज आपके बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सही जगह। एक बार और मैं ऐसे ही पहुंचा था, लेकिन वहाँ लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए आपको अपना प्यार देता हूँ। ओए भैया, डीजे साहब और हाई को मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी जा
जब हमको आवाज दो, हम हैं यहीं, हम हैं जहां, हम हैं यहीं, दोनों जहां, इसके सिवा